अहंकार मत पालिए जनाब, अहंकार मत पालिए जनाब, क्योंकि वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सर्वोदय ग्रुप के इस नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पढ़ेंगे हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k0 का मात्रक और उसके लिए अर्धायु का व्यंजक। जो फ्रेंड्स या जो स्टूडेंट्स, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देखे होंगे, थोड़ा सा उनको परेशानी होगी, वह लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन के पीछे की वीडियो देख लेंगे, क्योंकि इस लेक्चर को समझने के लिए पिछला लेक्चर देखा होना बेहद आवश्यक है स्टूडेंट्स। तो चलिए, हमने लिखा है बोर्ड पर, क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, उसका निरूपण क्या है? संकेत k0 का मात्रक, यानी यूनिट ऑफ रेट और वेलोसिटी कांस्टेंट k0 फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आज अपन पढ़ाएंगे भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k0 का मात्रक। तो आज हम और आप सब लोग मिलकर के इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अब एक जनाब को हम लाते हैं जिसको इक्वेशन कहते हैं, समाकलित वेग समीकरण कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, और वह कल हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे। होता है भाई आरटी होता है ना, आरटी होता है बराबर माइनस का k0t प्लस का r0 या r0 भी कहते हैं। बात समझ में आई? अब देखो भाई, यहाँ RT जो है t समय पर अभिकारक की सांद्रता है, R0 जो है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, t समय है, और k0 शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है, जिसके लिए आपको मात्रक निकालना है भाई। k0 के लिए आपको मात्रक निकालना है। चलिए, k0t को इधर करिए, माइनस k0t है तो प्लस k0t हो जाएगा, बराबर RT को उस पक्ष में भेजेंगे तो ये हो जाएगा R0 माइनस RT। ठीक है, k0 के लिए वैल्यू निकालेंगे, t को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो k0 बराबर आपको मिल जाएगा R0 माइनस RT, यानी R0 प्रारंभिक सांद्रता में से t समय वाली सांद्रता को घटा दिए, यानी सांद्रता का अंतर है अपान t। तो ये रहा k0 का मान। अब k0 का मात्रक निकालेंगे तो ये सांद्रता है, क्योंकि सांद्रता में से सांद्रता माइनस हो रही है तो सांद्रता न बचेगी भाई। क्या बचेगी? सांद्रता बचेगी, बट ये समय है। तो जब इसका मात्रक निकालोगे तो सांद्रता का मात्रक बटे समय का मात्रक। एक लाइन लिख देते हैं, k0 का मात्रक बराबर सांद्रता में से सांद्रता को घटा दियो भाई। सांद्रता में से क्या कियो? सांद्रता को घटा दियो तो क्या मिलियो? सांद्रता मिले। तो इसको लिख लेते हैं सांद्रता। क्या लिख लेते हैं? सांद्रता अपन लिख लिए। कंसंट्रेशन मीन सांद्रता का मात्रक अपान क्या लिखेंगे भाई? टाइम, यानी समय का मात्रक। चलिए यहां लिखते हैं k0 का मात्रक बराबर, आपको हमने बताया है कि सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल इंटू लीटर के पावर -1, यानी मोल प्रति लीटर भी कह सकते हो। अच्छा, बटे t मतलब टाइम है, तो समय का मात्रक भी या सेकेंड होता है। ठीक है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो क्या लिखेंगे? k0 का मात्रक
जब आप सेकेंड को ऊपर भेजोगे भाई तो सेकेंड इनवर्स नहीं बल्कि सेकेंड, ओनली सेकेंड मात्रक होता है समय का। तो यहाँ लिख लेंगे मोल इंटू लीटर के पावर -1 इंटू सेकेंड के पावर -1, लीटर के पावर -1 इंटू सेकेंड के पावर -1। ये रहा आपके लिए शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। क्या? मोल इंटू लीटर इनवर्स या लीटर के पावर -1 इंटू सेकेंड इनवर्स यानी सेकेंड के पावर -1। ए रहा K0 शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। बिल्कुल आसान है, बस हमने इस तरह से मैथमेटिकली जिस तरह से यूनिट निकालते हैं आपने निकाल दिया। और तरीका है तो K0 का मात्रक क्या आया? मोल इंटू लीटर के पावर -1 इंटू सेकेंड के पावर -1। अब एक बात यहाँ आपको बता दूं कि कभी कभी होता है, क्या होता है भाई? यही होता है कि आपको केवल K का मान दे देगा, K का मान, और आपसे कहेगा भैया आप बता दो अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो K का मान मात्रक के साथ दे करके आपको अभिक्रिया की कोटि पूछा जाएगा। जैसे बता रहा हूं, यदि दे दिया वेग स्थिरांक, यदि वेग स्थिरांक K बराबर 6.0 इंटू 10⁻³ मोल इंटू लीटर के पावर -1 इंटू सेकेंड के पावर -1, तो अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? कोटि क्या होगी? यहाँ किसी कोट की अभिक्रिया का मात्रक दे सकता है, फिलहाल आप शून्य कोट की अभिक्रिया पढ़ रहे हो। चलिए, तो आंकिक मान है, अब तुरंत मात्रक पर जाओगे। अगर केवल वैल्यू दिया हो, K का मान दिया हो और अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा हो, तो आप क्या करोगे? मात्रक देखोगे। मात्रक जिस कोट की अभिक्रिया के लिए होगा, अभिक्रिया उसी कोट की होगी। तो अभी अभी अपन बताए हैं कि K का मात्रक यानी K0 से दिखाते हैं वेग स्थिरांक का मात्रक मोल इंटू लीटर इनवर्स यानी लीटर के पावर -1 इंटू सेकेंड के पावर -1। तो मात्रक देखने से आपको पता चल रहा है क्या कि अभिक्रिया शून्य कोटि की होगी। तो आप आंसर में लिख दोगे अभिक्रिया की कोटि क्या है? शून्य कोटि। तो धड़ल्ले से आप मात्रक देख करके अभिक्रिया की कोटि बता लियो। बात समझ गए? चलिए, तो कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, उसके बाद मैं आगे आपको बढ़ाता हूँ। ठीक है, कर लिए होंगे शॉर्ट स्क्रीन, पढ़ते चलिए, मिटा दे रहा हूँ। चलो भाई, एक और तरीका हमने बताया था पीछे कि किसी भी कोट की अभिक्रिया के लिए K का मात्रक होता है, K का मात्रक मोल इंटू लीटर के पावर -1 और पूरे के पावर भाई 1 - n इंटू सेकेंड के पावर -1। और यहाँ पे n क्या है? अभिक्रिया की कोटि। n अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की। तो यहाँ अभिक्रिया जब शून्य कोटि की है, किस कोटि की है? शून्य कोटि की है। अच्छा, तो जब अभिक्रिया शून्य कोटि की है तो n का मान 0 होगा। चलिए, तो n बराबर क्या रख देते हैं भाई? 0। n बराबर 0 फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो K का मात्रक यानी कि इसके लिए वेग स्थिरांक को K0 से दिखाए हैं। तो K0 का मात्रक
जीरो ये बता रहा है, बस इतना हमने किया है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए है। K0 का मात्रक मोल इंटू लीटर के पावर -1 पूरे के पावर 1 - 0, क्योंकि n का मान 0, अभिक्रिया शून्य कोटि की है, इंटू सेकेंड के पावर -1। अब इसको लिख लीजिए मोल इंटू लीटर के पावर -1, ये एक में से 0 घटाएंगे 1, तो -1 इंटू सेकेंड के पावर -1, ये होगा K0 का मात्रक। यही पिछले समीकरण से भी आप निकाल के आए हैं, तो किसी तरह से निकालेंगे, मात्रक ना बदलेगा भाई। यही होगा मोल इंटू लीटर इनवर्स यानी लीटर के पावर -1 इंटू सेकेंड इनवर्स यानी सेकेंड के पावर -1। इसको भी आप करिए शॉर्ट स्क्रीन, और जब आप शॉर्ट स्क्रीन करिएगा तो मैं इसके बाद एक इस कोट से संबंधित बड़ी मज़ेदार बात बताने वाला हूँ, तो बिना मिटाए तो बताऊँगा नहीं, तो इसको पहले आप शॉर्ट स्क्रीन कर लो, उसके बाद बताता हूँ। चलिए मिटा दे रहा हूँ, मिटाओ। अब जो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए R और K बराबर होते हैं, नोट लिख रहा हूं, 10, 20, 50 नहीं, कई करोड़ की नोट है, ठीक है, बड़ी मार्मिक बात है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए R व K0। अच्छा आप समझ लीजिए R क्या है, R फॉर रेट, रेट ना, रेट माने चूहा, R फॉर रेट, रेट मीन्स दर, K0 मीन्स रेट कांस्टेंट, दर स्थिरांक, R मतलब दर, K0 मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक, और यहाँ R शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर है। K0 के मात्रक समान होते हैं, के मात्रक समान होते हैं, ऐसा सिर्फ शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है, होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसके लिए R बराबर होता है K के। R किसके बराबर होता है भाई? K के। और कैसे बराबर होता है? क्योंकि आप जानते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो दर है अभिकारक की सांद्रता के 0 घात पर निर्भर करती है। अब R बराबर लिख देते हैं K0 इंटू, K0 भी लिख सकते हैं या K लिख दीजिए सिंपली। अब किसी के पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, R के पावर 0, जब 0 पावर का मान 1 तो R बराबर K0 आ गया। ये हम पिछली वीडियो में भी आपको बता दिए थे। तो जान लीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए R मतलब उसकी दर और K0 मतलब उसके दर स्थिरांक, दोनों के सेम यूनिट होगी, दोनों के मात्रक समान होंगे, क्योंकि R और K एक दूसरे के इक्वल होते हैं। चलिए तो इसको भी करिए शॉर्ट स्क्रीन। अब हम बताते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु के लिए व्यंजक, मिटा दे रहा हूं इसको। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का व्यंजक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु का
व्यंजक आपको बताना है। तो अच्छा, अब देखो इसकी पहले अंग्रेजी लिख देते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ टाइम, एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ टाइम, एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु का व्यंजक बताना है भाई। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु का व्यंजक बताना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अर्धायु क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाई हाफ लाइफ टाइम? आप अर्धायु से क्या समझते हैं? तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप भी दिमाग की खिड़की खोल के समझने की कोशिश करिएगा, तब आपको समझ में बैठेगा। भेजे में घुस जाएगा, पूरी घुसाने की कोशिश करूँगा, लेकिन भेजा खुला तो होना चाहिए भाई। तो चलिए खोल लियो दिमाग की सारी खिड़कियाँ। आर जो है प्रोडक्ट बना रहा है, सामान्य अभिक्रिया है। अब आप कहते हैं कि जब t 0 होता है यानी समय जीरो कब नहीं होता है? जीरो समय का मतलब जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई होती है। तो एक्टिव मास ऑफ आर यानी अभिकारक की सांद्रता, यह आप मानते हैं R0, ठीक। अब जब अभिक्रिया शुरू होगी तो मान लीजिए R प्रोडक्ट बना रहा है, तो अगर R का 100 अणु लिया गया है तो अभिकारक धीरे धीरे समय के साथ खर्च होता है और उत्पाद बढ़ता है। अभिकारक में कमी, उत्पाद में वृद्धि। तो एक ऐसी समय आएगी अभिकारक 100 का 80 होगा, 80 का 60 होगा, या ऐसे भी कह सकते हैं 100 का 90 होगा, 90 का 80 होगा, 80 का 70 होगा, 70 का 60 होगा और 60 का 50 हो जाएगा। तो जिस समय पर यह 100 का 50 होगा वह समय ही उसकी अर्धायु होगी। समझ में आई बात? तो कह सकते हैं एक ऐसी समय जिस पर कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग यानी 1/2 भाग शेष बचता है, उसे उसकी क्या कहते हैं? अर्धायु। 100 अभिकारक के अणुओं को 50 होने में जितना समय लगेगा यानी उसको आधा होने में जितना समय लगेगा वह उसकी क्या होगी? अर्धायु। अगर आप 50 अणु लेते हैं तो 50 को 25 होने में जितना समय लगेगा उसको उसकी क्या कहेंगे? अर्धायु कहेंगे। अगर आप 20 अणु लेते हैं तो 20 को 10 होने में जितना समय लगेगा वह उसकी क्या होगी? अर्धायु। अर्ध मतलब आधी आयु, आधा समय, समझे? अब अगर 10 लेते हैं तो 10 को 5 होने में जितना समय लगेगा यह उसकी क्या होगी? अर्धायु होगी। समझ में आई? या अभिकारक की सांद्रता अगर 40 मोल प्रति लीटर लिए हैं तो इसको 20 मोल प्रति लीटर होने में जितना समय लगेगा वह उसकी अर्धायु होगी। तो हम कह सकते हैं कि वह समय जिस पर कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/2 भाग यानी आधा भाग शेष बचता है उसे उसकी अर्धायु कहते हैं। वह समय जिस पर कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/2 भाग शेष बचता है या आधा भाग शेष बचता है उसे उसकी अर्धायु कहते हैं। बात समझ में आई? अर्धायु एक समय होती है और वह समय होती है जिस पर अभिकारक जो है अपनी प्रारंभ वाली मात्रा का आधा भाग शेष बचता है उसे उसकी अर्धायु कहेंगे। तो अब t जो है समय t½ होगा। यह t½ अर्धायु का निरूपण है t/2। तो जो अभिकारक की सांद्रता एक्टिव मास ऑफ R है वह पहले की आधा रह जाएगी। तो पहले R0 थी, अब बचेगी R0/2। बात समझ गए? वह समय जिस पर कोई अभिकारक
अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/2 भाग यानी आधा भाग शेष बचता है, उसे उसकी क्या कहेंगे, अर्ध आयु बोलेंगे। तो चलिए, ये तो समझाने का प्रयास रहा। अब हम डेफिनेशन आपको लिख देते हैं और आप तब उसको शॉर्ट स्क्रीन करिएगा। लिखते हैं पहले कि है क्या, यानी अर्ध आयु है क्या, इसकी अंग्रेजी हाफ लाइफ टाइम, HLT। बात समझ में आई? तो हमने कहा किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया, अच्छा अभिक्रिया, ठीक है, में अभिकारक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में वह समय जिस पर अभिकारक, क्या अपनी प्रारंभिक सांद्रता का, अपनी प्रारंभिक मात्रा कह लीजिए, या इसी को कहते हैं सांद्रता, अपनी प्रारंभिक मात्रा या सांद्रता का आधा भाग मतलब 20 का 10, 10 का 5, आधा भाग शेष बचता है, आधा भाग शेष बचता है, उसकी अर्धायु कहलाती है। उसकी यानी उस रासायनिक अभिक्रिया की अर्ध आयु कहलाती है। तो बात समझ में आ गई कि अर्धायु होती क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक ऐसा समय जिसमें अभिकारक अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/2 भाग शेष बचता है, यानी आधा भाग शेष बचता है, उसे उसकी अर्धायु कहते हैं। यानी 100 का 50 होने में जितना समय लगेगा वह अर्धायु, 50 का 25 होने में जितना समय लगेगा वह अर्धायु, 40 का 20 होने में जितना समय लगेगा वह समय उसकी अर्ध आयु होगी। तो डिफिनीशन को करिएगा शॉर्ट स्क्रीन, उसके बाद हम आपको आगे की टॉपिक आपको बताते हैं, ठीक है। अर्धायु के लिए व्यंजक अब आपको बताएंगे। ये तो रही अर्धायु की परिभाषा, कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, मैं साइड हट जाता हूं। अब भाई अपन बात करेंगे इसके लिए व्यंजक के बारे में। किसके बारे में? व्यंजक के बारे में, जो आपकी हेडिंग है। चलिए, अब हमने कहा मान लियो एक सामान्य अभिक्रिया है, एमही भाई आर जो है प्रोडक्ट बना रहा है। अच्छा, आर प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो T = 0 पर अभिकारक की सांद्रता जो है वह क्या है, एक्टिव मास ऑफ आर जो है वह R0 है। अब जब समय T हाफ होगा, अर्ध आयु होगी, तो इस पे अभिकारक की जो सांद्रता R होगी वह भाई प्रारंभिक की आधी बचेगी, यानी R0/2। समय 0 जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी तो अभिकारक की शुरू में सांद्रता R0। अब जब समय अर्ध आयु होगी, यानी इसका नोटेशन T½ इसको T½ से प्रदर्शित करते हैं या T/2 से प्रदर्शित करते हैं, तो जो सांद्रता होगी पहले की आधी यानी R/2 बचेगी। चलिए, अब आप जानते हैं पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है, एक जो आप समीकरण निगमन करके आए हैं शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोट की अभिक्रिया
शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण या कह सकते हैं वेग व्यंजक, यहां लिख देता हूं। आप जानते हैं आर टी यानी टी समय पर सांद्रता बराबर माइनस के जीरो टी प्लस आर जीरो। अच्छा, अब जो टी समय पर सांद्रता आर टी, आर जीरो प्रारंभिक सांद्रता थी, के जीरो शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग या दर स्थिरांक था। अब टी टी हाफ हो गया यानी अर्धाई हो गई, तो अभिकारक की सांद्रता जो आर टी है वो आर जीरो बाई टू यानी पहले की आधी होगी। अब आप आर टी की जगह रखोगे आर जीरो बटे दो, यानी जब समय टी थी तो सांद्रता आर टी, जब समय टी हाफ होगा तो सांद्रता पहले की आधी, तो पहला आर जीरो का आधा आर जीरो बटे दो। तो अब रखोगे यहाँ, यानी लिख लो टी तथा आर टी का मान रखने पर, आर टी का मान रखने पर, चलो भैया रख दियो मान, आर टी का मान आर जीरो बाई टू। कैसे? टी समय पर सांद्रता आर टी थी, जब टी हाफ अर्धाई होगा तो अर्धाई वह समय होती है जिसमें अभिकारक प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग बचता है, तो प्रारंभिक सांद्रता आर जीरो, तो अब आर जो बचेगा आर जीरो बटे दो होगा, बराबर माइनस के जीरो इंटू टी हाफ प्लस आर जीरो। अब माइनस के जीरो टी हाफ को इधर कर लिए, टी हाफ केवल नोटेशन है, निरूपण है, अर्धायु का संकेत है, तो माइनस का के जीरो टी हाफ बराबर हो जाएगा आर जीरो माइनस आर जीरो बाई टू। अब इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के जीरो इंटू टी हाफ बराबर हो जाएगा आर जीरो बटे दो। अब दो दो से कटने के चक्कर में मत पड़िएगा, यह टी हाफ सिर्फ निरूपण है, केवल संकेत है किसका? अर्धायु का। तो अब टी हाफ निकालेंगे तो ये हो जाएगा आर जीरो बटे टू के जीरो, यानी यही शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धायु का सूत्र है, टी हाफ बराबर आर जीरो बटे टू के जीरो। आर जीरो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और के जीरो जो है वह के जीरो जानते हैं क्या है? शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है। तो टी हाफ बराबर आर जीरो बटे टू के जीरो, हमने टी का और आर का जो मान है वह इस समीकरण में रख दिया, शून्य कोट की अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण में हल कर दिया, यह आ गया। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, तो इसको शॉर्ट स्क्रीन करिए। और ये कहाँ से आया इसके कन्फ्यूजन में मत पड़िए, ये पिछले लेक्चर में हमने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पर क्लिक करके आप इस लेक्चर की वीडियो को देख सकते हैं। चलिए कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। एक और मज़ेदार बात बता के आज की टॉपिक ख़त्म करते हैं, आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। तो कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, कर लिए होंगे, शॉर्ट स्क्रीन में हट गया। अब जो आप व्यंजक नियमित किए हैं भाई, व्यंजक यही है क्या? टी हाफ बराबर आपको मिल गया है आर जीरो यानी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता बटे टू के जीरो। अब भाई दो तो गिनती है, बदलेगी नहीं, के जीरो कांस्टेंट है, तो यहाँ से लिख सकते हैं टी हाफ प्रोपोर्शनल आर जीरो। ये बड़ा मजेदार रिजल्ट है। तो कह सकते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है, यानी उस पर निर्भर करती है। शून्य कोट की अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है और उसके समानुपाती होती है। तो लिख लीजिए, अतः
अतः शून्य कोट की अभिक्रिया की अर्धायु शून्य कोट की अभिक्रिया शून्य कोट की अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक के क्या भाई प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। यानी शून्य कोट की अभिक्रिया की जो अर्धायु है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होगी, यानी उस पर निर्भर करेगी। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म है। तो स्टूडेंट्स इसको करिए शॉर्ट स्क्रीन, रिवीजन करिएगा, दोहराइएगा, बेहद आसान है, बखूबी समझ में आपको आएगा। और स्टूडेंट्स कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो, बेहतर समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ, एक बार फिर से कह रहा हूँ, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। अगर बेहतर लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो आज की टॉपिक यहीं पर लास्ट करते हैं, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑल स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हुए आज के इस लेक्चर में आपसे अलविदा लेता हूँ। बाय बाय स्टूडेंट्स।